वीडियो स्टार्ट होती है और हम मार्शल हॉल में इंस्ट्रक्टर जियांग को देखते हैं, जिन्हें कोई कॉल पर बताता है कि मॉन्स्टर का लीडर नॉर्थर्न मिलिट्री एरिया में है। तो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं। सीन चेंज होता है और हम इंस्ट्रक्टर को कमिश्नर और शीजियांग के साथ उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए देखते हैं। तो इंस्ट्रक्टर उनसे कहता है कि नॉर्थर्न चेक पॉइंट पर अभी मिलिट्री सप्लाईज नहीं है और आपका हमें हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो शीजियांग कहता है उन मॉन्स्टर का लीडर नॉर्थर्न साइड पर है, इसी वजह से हम उसको साउथ ईस्ट वाली साइड पर नहीं ढूंढ पाए। तो कमिश्नर उनसे कहता है कि वो बड़ा मॉन्स्टर सिटी में आ गया है और वो सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमें उसे जल्दी से रोकना होगा। और वो कहते हैं कि अगर गॉड ऑफ वार वॉरियर इस मॉन्स्टर पर पावरफुल अटैक करेंगे तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें इस मॉन्स्टर को किसी भी तरह से इस सिटी से बाहर ले जाना होगा। तभी हम फैंग के एयरक्राफ्ट को देखते हैं जो कि क्रैश हो रहा होता है और वो नीचे गिरकर क्रैश होने ही वाला होता है कि तभी फैंग अपनी स्पिरिट पावर से उस एयरक्राफ्ट को क्रैश होने से बचा लेता है और उस एयरक्राफ्ट से बाहर आकर कहता है मैं सेफली लैंड तो हो गया हूँ और अभी मुझे मेडिकल सप्लाईज को रिसीव करने के लिए मिलिट्री को कॉल करनी चाहिए। और वहाँ से चला जाता है। व्यू वेनिना पर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने उसका प्लेन हाईजैक कर लिया है। तो वेनिना उससे पूछती है कि वो कौन है जिसकी इतनी हिम्मत है कि वो HR अलायंस के ट्रांसपोर्ट प्लेन को हाईजैक करे। तो कॉल पर जो आदमी था वो वेनिना को बताता है कि मुझे प्लेन के पायलट ने बताया था कि वो सोल्जर फैंग है। तो वेनिना ये सुनकर कहती है कि वो फैंग फिर से आ गया। तो ये सुनकर ली याओ AI सिस्टम से कहता है बेस सिटी की लाइव मॉनिटरिंग को ऑन करो और फैंग की लोकेशन को सर्च करो। वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो सोल्जर्स को डेड हुआ देखकर कहता है कि इनको मेंटली अफेक्टेड करके मारा गया है और तभी वो बहुत सारे लोगों को डर कर भागते हुए देखता है। तो वो भी भागकर उस तरफ जाता है और उस 9 हेडेड मॉन्स्टर को देखकर बहुत हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिसको मैंने अपने ड्रीम में देखा था। और तभी वहाँ पर एक बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है और उस बिल्डिंग का मलबा आकर एक औरत और एक बच्चे पर गिरने लगता है। तो फैंग अपनी स्पिरिट पावर को यूज़ करके उस मलबे को उन पर गिरने से रोक देता है और उन दोनों को बचा लेता है। तो वो मॉन्स्टर फैंग को देखकर उसकी तरफ आने लगता है। तो फैंग वहाँ पर मौजूद लोगों से कहता है आप सब लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में जाकर छुप जाएं, मैं इसको रोकने की कोशिश करता हूँ। और वो उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। ये सब कुछ यू जिन भी लाइव देख रही होती है और वो फैंग को उस मॉन्स्टर की तरफ जाते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वहीं हम फैंग को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करके उसे दूसरी तरफ ले जाने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर फैंग पर अटैक करता है। तो फैंग उस अटैक से बच जाता है और स्पिरिट पावर को यूज़ करके एक टावर को उस मॉन्स्टर पर गिराता है। तो ये देखकर वेनिना कहती है कि वो स्पिरिट मास्टर है और वो उसे किल करने के लिए जाने लगती है। तो ली याओ उसे कहता है रुको अभी नहीं, क्योंकि अभी वो लोगों को बचा रहा है और अभी वो उन सब लोगों के लिए हीरो है और अगर हम ऐसे ही उसको डायरेक्टली किल करते हैं तो इससे पूरी बोलिनास फैमिली खतरे में आ जाएगी और अपनी स्ट्रेंथ खो देगी। तो वेनिना ली याओ से गुस्से में कहती है जिसने हमारे बेटे को किल किया है वो हमारे सामने है। तो ली याओ उसे शांत करते हुए कहता है मैं फैंग को ज़रूर मारूंगा और ऐसे तरीके से उसको किल करूंगा कि किसी को उसकी बॉडी भी नहीं मिलेगी। अब हम फैंग को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से बच रहा होता है और तभी वो उस मॉन्स्टर की आंख के सामने आ जाता है और अपने रिफ्लेक्शन को उसकी आंख में देखता है और वहीं पर हिप्नोटाइज हो जाता है और वो मॉन्स्टर फैंग को खाने वाला था, पर तभी एक हाथ आकर फैंग को वहां से बचा लेता है और फैंग भी होश में आ जाता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं कमिश्नर होते हैं जिन्होंने फैंग को मरने से बचा लिया था और इससे वो मॉन्स्टर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो उन पर अटैक करने लगता है। तभी हम इंस्ट्रक्टर को देखते हैं जो सभी सोल्जर से कहते हैं फायर करो और हम देखते हैं कि वो सभी सोल्जर आइस गन से उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं और इससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह बर्फ़ में जम जाता है। और इंस्ट्रक्टर जियांग फैंग को कहता है कि मास्टर जू ने उस वक़्त सही कहा था कि तुम स्पिरिट मास्टर हो और यही सच है। तो कमिश्नर फैंग से पूछता है तुम यहाँ तक कैसे आए। तो फैंग बताता है कि मैं यहाँ पर HR अलायंस के प्लेन से आया हूँ और उसमें मेडिकल सप्लाईज थी। तो इंस्ट्रक्टर उससे कहता है कि वो वही प्लेन है जो अभी कुछ देर पहले क्रैश हुआ। तो फैंग कहता है हाँ। तो कमिश्नर कहता है तैयार हो जाओ, ये फ्रीजिंग वेपन सिर्फ उसे कुछ टाइम के लिए ही रोक सकते हैं।
तो फैंग उनसे पूछता है कि ये कौन सा मॉन्स्टर है। तो कमिश्नर उसे कहते हैं कि ऐसे मॉन्स्टर्स बहुत ही रेयर होते हैं और इनके पास स्पिरिट पावर भी होती है। इसके 9 हेड्स ही इसका नेम है और इसे 9 हेडेड ड्रैगन कहते हैं। और वो कहते हैं ऐसा लगता है फ्रीजिंग वेपन इसे और ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। तो वो शीजियांग और सीनियर चू से कहते हैं दोनों जाओ और सेफली लोगों को यहाँ से बाहर निकालो। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं हमें इसे इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ले जाना चाहिए। तो कमिश्नर कहता है इससे रास्ते में आने वाली रेजिडेंटल कॉलोनीज तबाह हो जाएंगी। तो फैंग उनसे कहता है क्यों ना हम इसे सिटी से बाहर ले जाएं। तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं इसे शहर से बाहर ले जाना ही सही रहेगा, पर यह बहुत मुश्किल होगा। अगर हम फेल हो गए तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तो फैंग लोगों के बारे में सोचता हुआ कहता है कि ये प्लान थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन यही एक रास्ता है जिससे डैमेज को कम किया जा सकता है और हम ज़्यादातर सिटीजन्स को बचा लेंगे। तो कमिश्नर कहता है मेरे हिसाब से सेफ प्लान यही है कि हम इसको इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ले जाएं। तो फैंग कहता है मैं स्पिरिट मास्टर हूँ, इसलिए मेरे ऊपर उस मॉन्स्टर का इफेक्ट नहीं होगा और मैं इसे सिटी से बाहर ले जा सकता हूँ। तो इंस्ट्रक्टर फैंग से कहता है कि मॉन्स्टर की स्पिरिट पावर तुमसे बहुत ही ज़्यादा है, तुम भी ग्रेट हो, पर ये उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए काफ़ी नहीं है। तो फैंग कहता है पर फिर भी मुझे कोशिश करनी चाहिए और वो जाने लगता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे रोक कर कहता है हम लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेलते और मैं तुम्हारे इस प्लान को अप्रूव नहीं कर सकता। और तभी वो मॉन्स्टर बर्फ़ को तोड़कर फ्री हो जाता है और इंस्ट्रक्टर पर अटैक करता है। तो फैंग बहुत ही स्पीड के साथ इंस्ट्रक्टर को वहां से बचा लेता है और एक पत्थर को अपनी स्पिरिट पावर का यूज़ करते हुए ढाल बना लेता है, पर उस मॉन्स्टर के अटैक से वो पत्थर भी टूट जाता है। तो फैंग कहता है मुझे लड़ना ही होगा और वो इंस्ट्रक्टर से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, और वो वहाँ से नीचे कूद जाता है। तो इंस्ट्रक्टर उसे ज़ोर से आवाज़ देता है फैंग। और दोस्तों अगर आपको इसी तरह की मार्शल आर्ट एनिमी पसंद हैं तो आप मेरे दोस्त के चैनल को विजिट कर सकते हो, और अगर उसकी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। उसके चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है, उसे ज़रूर वॉच करना क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छी एनिमी सीरीज़ को एक्सप्लेन करता है।